रेशम और रफ्तार। एपिसोड 7, समझौते की रात और गहराता साया। झील के किनारे का सन्नाटा महक की धड़कनों से भी तेज था। उसने देखा कि आर्यन उस काली कार के पास खड़ा था। उसका शरीर तनाव में था। वो लिफाफा देने के बाद आर्यन तेजी से अपनी कार की तरफ मुड़ा और वहां से निकल गया। काली कार भी दूसरी दिशा में ओझल हो गई। महक वहीं जमी खड़ी थी। उसका दिमाग एक लीगल टॉपर की तरह दौड़ रहा था। आर्यन रायचंद जैसा पावरफुल आदमी किसी को इस तरह छिपकर पैसे क्यों देगा? ब्लैकमेल या कुछ और? अगली सुबह महक ऑफिस पहुंची तो उसका सामना समीर से हुआ, जो ऑफिस के रिसेप्शन पर ही उसका इंतजार कर रहा था। कल रात तुम वहां क्या कर रही थी महक? समीर की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक चेतावनी थी। महक चौंक गई। आप मेरा पीछा कर रहे थे? समीर ने इधर उधर देखा और फुसफुसाकर कहा, मैं आर्यन का दोस्त हूँ, उसका दुश्मन नहीं। पर तुम जिस आग में हाथ डाल रही हो वो तुम्हें जला देगी। आर्यन के अतीत को खोदना बंद करो। वो जो कर रहा है वो रायचंद खानदान के नाम को बचाने के लिए कर रहा है। महक ने अपनी बादामी आंखों में सख्ती लाते हुए कहा, अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहा तो उसे छिपने की जरूरत क्या है? और वो अनजान नंबर किसका है जो मुझे धमकियां दे रहा है? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। महक का दिन ऑफिस के काम में बीता, पर उसका ध्यान बार बार उस लिफाफे पर जा रहा था। शाम को जब वो विला पहुंची तो वहां का माहौल और भी भारी था। ईशान अपने कमरे में बंद था और आर्यन हॉल में अकेला बैठा शराब पी रहा था। अंदर आओ मिस महक, आर्यन ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी आवाज में आज वो कड़कपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। मुझे पता है, तुमने कल रात मुझे देखा था। महक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आप क्या छुपा रहे हैं मिस्टर रायचंद? आप किसे पैसे दे रहे थे? क्या वो वही इंसान है जो मुझे मैसेज भेज रहा है? आर्यन उठा और महक के इतने करीब आया कि उसके महंगे परफ्यूम और शराब की महक के होश उड़ाने लगी। उसने महक की कलाई पकड़ी और उसे उस पुरानी तस्वीर की तरफ ले गया जो स्टोर रूम में थी, जिसे वो अब हॉल में ले आया था। ये मेरा छोटा भाई था, शौर्य। आर्यन की आवाज कांप रही थी। 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। दुनिया जानती है कि वो मर गया, पर सच ये है कि उस एक्सीडेंट में एक और शख्स की जान गई थी जिसका इल्जाम शौर्य पर था। मैं उस सच को दबाने के लिए आज भी कीमत चुका रहा हूँ। महक सन्न रह गई। लेकिन आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। मैं अपने परिवार को बचा रहा हूँ। आर्यन दहाड़ा। तभी महक के फोन की घंटी बजी। वही अनजान नंबर। आर्यन ने झपट कर फोन छीन लिया और लाउड स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज आई, तारांकन सौदा महंगा होता जा रहा है रायचंद। आज रात महक को उस सच का पता चल गया है तो अब उसकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी। कल सुबह तक 5 करोड़ तैयार रखना, वरना महक की लाश तुम्हारी स्कूटी के पास मिलेगी। आर्यन के हाथ से फोन छूट गया। उसने महक की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार खौफ था। वो खौफ खुद के लिए नहीं, महक के लिए था। क्या आर्यन महक को बचाने के लिए अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा देगा? वो अनजान शख्स कौन है जो आर्यन के भाई का राज जानता है? और क्या महक इस कानूनी और जज्बाती उलझन से बाहर निकल पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। कल मिलते हैं।